तो केवल एक ब्रह्म है जो परम सत्य है। इसलिए ध्रुव माने ब्रह्म। जो सुंदर नीति पर चलते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। लेकिन जो सूरज के मार्ग पर चलते हैं, जो सूरज के कहे अनुसार कार्य करते हैं, तो सूरज के पुत्र का नाम है उत्तम। नाम तो उत्तम है, लेकिन बड़ा उद्दंड है। जो सूरज के मार्ग पर चलते हैं, उनमें उद्दंडता आती है, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। उच्छृंखलता आती है, उद्दंडता आती है। इसलिए कथा क्या कहती है? हमेशा सुनीति के मार्ग पर चलो, सुंदर नीति अपनाओ, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलो। ध्रुव सौतेली मां सूरज के थोड़ा डांटने से, फटकारने से, गलत शब्द कहने से बाण विद्ध होकर के भगवान का ध्यान करने गए। जंगल में 6 महीने भगवान का ध्यान किया। भगवान प्रकट हुए और ध्रुव जी को ध्रुव लोक का राज्य दे दिया। ध्रुव जी अयोध्या आए। यहाँ उत्तम को यक्षों ने मारा। ध्रुव ने यक्षों से युद्ध किया। कुबेर के राजा यक्षों से बड़ा युद्ध हुआ, घोर युद्ध हुआ। अंत में स्वयं मनु ने आकर समझौता किया। ध्रुव जी ने क्षमा याचना किया, संधि हुई। 36,000 वर्षों तक अयोध्या का प्रशासन करने के बाद ध्रुव जी गंगा जी के किनारे आए। दोनों माताओं के साथ, सुनीति और सूरज के साथ यहाँ दावाग्नि लग गई, जिसमें दोनों माताएं जलकर भस्म हो गईं। ध्रुव जी के लिए विमान आया। मृत्यु के सिर पर चरण रख करके, काल के सिर पर हाथ रख करके छलांग लगाकर विमान में बैठ गए और बैकुंठ चले गए। कथा शिक्षा देती है, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो ब्रह्म के पद को पाने की इच्छा करके हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, मृत्यु और काल दोनों उनके सामने सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। जाना उनको भी दुनिया छोड़कर पड़ता है, लेकिन वो आराम से हंसते हंसते जाते हैं। मृत्यु के सिर पर चरण रख करके और काल के सिर पर हाथ रख करके ध्रुव जी छलांग लगाकर विमान में बैठ गए और बैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। आज भी ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव लोक में प्रतिष्ठित हैं ध्रुव जी। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। इसीलिए रात्रि में हिंदुओं में विवाह की प्रथा है। क्यों? वैसे रात्रि में वैदिक मंत्र पढ़ने नहीं चाहिए, लेकिन प्रथा इसीलिए है क्योंकि एक कार्यक्रम होता है विवाह में। जिनकी शादी हो गई वो जानते होंगे, लेकिन आजकल तो कुछ शादियां ऐसी होती हैं जिसमें दूल्हा दुल्हन को जान ही नहीं पाते क्या हुआ। साक्षी सतपदी होती है अंत में। साक्षी सतपदी जानते हैं आप? वो 5 वचन दूल्हा की तरफ से और 7 वचन लड़की की तरफ से पंडित जी पढ़ते हैं। पहले तो दूल्हा दुल्हन मांगते थे वचन, लेकिन अब वो प्रथा खत्म, पंडित जी पढ़ देते हैं, हो गया। 7 वचन दुल्हन की तरफ से, 5 वचन दूल्हा की तरफ से। और फिर पत्नी कहती है, लड़की कहती है कि मान लीजिए इन वचनों का पालन तुमने और हमने किसी ने नहीं किया, हमारी तुम्हारी लड़ाई हो गई, तो इसकी साक्षी कौन करेगा? गवाही कौन देगा? भाई ये वचन तुमने भरा था, क्यों नहीं निभाया? इसकी गवाही कौन देगा? तो कहा पंडित जी, नाऊ जी। कहा नाऊ पंडित अपना दक्षिणा लेंगे, सीधा बांधेंगे और चले जाएंगे अपने घर। वहां कौन आएगा गवाही देने, साक्षी करने? तो कहा गौरी गणेश जिनका पूजन किया है। गौरी गणेश का जब पूजन करोगे, आवाहन करोगे, तब मिलेंगे। तो कहा सूर्य चंद्रमा? कहा सूर्य दिन के मालिक, चंद्रमा रात के मालिक। और कहीं अमावस्या की रात्रि को लड़ाई फंस गई तो न सूर्य होते हैं न तब चंद्रमा होते हैं। अमावस्या की रात को कोई नहीं होता, फिर कौन गवाही देगा? तो कहा ध्रुव जी बैकुंठ के फाटक पर ध्रुव लोक में हमेशा रात दिन लगातार बैठे रहते हैं। हाँ, वो कभी डूबते नहीं। दिन में सूरज की रोशनी के आगे वो छिप जाते हैं, रात को फिर दिखते हैं। ध्रुव तारा नित्य उदय होता है। वो 24 घंटे हमारी साक्षी देने के लिए तैयार है। इसलिए उत्तर दिशा की ओर सिर घुमा करके दूल्हा दुल्हन प्रणाम करते हैं ध्रुव जी को कि महाराज हमारा कोई लड़ाई झगड़ा फंसे तो गवाही देने आना।
इसीलिए कहते हैं पति पत्नी अपने वचनों को ध्यान में रखते हुए जीवन निर्वाह करे, कभी कलह नहीं होगा। जो 5 वचन दूल्हा की तरफ से और 7 वचन लड़की की तरफ से मांगे जाते हैं। तो ध्रुव जी को साक्षी गवाही के रूप में किया जाता है। इसीलिए रात्रि में शादी होती है कि रात में ध्रुव तारा दिखता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। और ध्रुव जी के वंश का वर्णन बड़े विस्तार रूप से सुनाया। चतुर्थ स्कंद का विश्राम हुआ, पंचम स्कंद का प्रारंभ हुआ। इसमें ऋषभ देव की कथा माने प्रियव्रत के वंश की कथा सुनाई, जो उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 भाई थे स्वयं मनु के। प्रियव्रत के वंश की कथा सुनाई। इनके पुत्र हुए आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के पुत्र हुए नभग। प्रियव्रत ने दिव्य ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और 7 पृथ्वी की परिक्रमा किया, जिससे 7 द्वीप 7 समुद्र तैयार हो गए। इनके 7 पुत्र थे, एक एक द्वीप का राजा बना दिया सबको। जहां हम लोग रहते हैं इस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। और संकल्प में महाराज जी क्या पढ़ते हैं? जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्तांतर्गत देश है जम्बू द्वीप, जहां हम लोग रहते हैं। 7 द्वीप हो गए, कुश, क्रौंच, सालमल, पुष्कर, ऐसे। और फिर आग्नेन्द्र के 9 पुत्र हुए। तो इस जम्बू द्वीप को 9 भागों में बांटा। यहाँ के राजा आग्नेन्द्र बने। आग्नेन्द्र के 9 पुत्र हुए, तो यहाँ इस जम्बू द्वीप को 9 भागों में बांट करके, माने जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं, उसमें से एक खंड है जिसका नाम है भारत खंड। यहाँ के राजा बने नभग। इसको पहले आर्यावर्त बोलते थे। ये आर्यावर्त नगरी है, भारत देश, बाद में भारत पड़ा। तो नभग यहाँ के राजा बने। नभग के पुत्र हुए ऋषभ, जो परमात्मा के अवतार हैं, जिन्होंने जैन धर्म का निर्माण किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। इन्हीं के द्वारा जैन धर्म की उत्पत्ति हुई, ऋषभ देव के द्वारा। इनके 100 पुत्र हैं, जिनमें बड़े पुत्र का नाम भरत है। और उन्हीं भरत की त्याग तपस्या के कारण इस देश का नाम पड़ा भारत। बोलिए भारत माता की जय हो। 3 भरत हुए हैं इस देश में, एक ज्ञान योगी, एक कर्म योगी, एक प्रेम योगी। कर्म योगी कौन है? भरत। ये जड़ भरत जिनकी कथा सुन रहे हैं, नभग के ऋषभ देव के पुत्र। और दूसरे हुए हैं राम जी के भाई भरत, हैं? ये प्रेम योगी हैं, प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। और तीसरे भरत हुए हैं शकुंतला के पुत्र, दुष्यंत के पुत्र। पढ़ा होगा सभी लोगों ने, कोर्स में आती है कथा। हाँ, दुष्यंत के पुत्र, शकुंतला के पुत्र भरत, ये कर्म योगी है। और तीनों भरत की त्याग तपस्या से इस देश का नाम पड़ा भारत। जो विदेशियों ने इस देश के नाम को बदल करके आजकल कर दिया है इंडिया। किसी से पूछो किस देश में रहते हो? इंडिया में रहता हूं, बड़े गर्व से कहते हैं। हाँ। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं ये इंडिया ना तो पुल्लिंग है, ना स्त्रीलिंग है, ना नपुंसक लिंग है। ये किसी लिंग में नहीं आता। इसका कोई अर्थ भी नहीं होता। कहते हैं भारत को अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिया, तो अमेरिका को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चीन को हिंदी में क्या बोलेंगे? सबका एक नाम, भारत के 2 नाम, जिसको आजकल हम लोग बड़े आदर से बोलते हैं। भारत देश का अर्थ है, भारत माने होता है भा से भक्ति, रत माने रत, जहां के लोग भक्ति में हमेशा रत रहते हों। जब भारत को ही भूल गए तो इसकी संस्कृति को भी भूल रहे हैं धीरे धीरे। जहां के लोग भक्ति में रत रहते हों दिन रात, उसी का नाम है भारत। इसीलिए तो भगवान के अवतार केवल भारत में होते हैं, इंग्लैंड जापान में नहीं होते। भारत, क्योंकि ये भक्ति भूमि है, कर्म भूमि है, धर्म भूमि है भारत देश। इसलिए भारत की मर्यादा है। गर्व से कहो हम भारतीय हैं, हम भारत के वासी हैं, हम भारत के निवासी हैं। जोर से बोले भारत माता की जय। इन बातों पर ज्यादा ना बढ़ करके अपने भाव पर आए। इन्हीं भरत जी ने त्याग तपस्या करके, लेकिन हिरण के मुंह में थोड़ा फंस गए तो दूसरा हिरण का जन्म मिला।
तीसरा एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ और उन जड भरत जी ने रहुगढ़ को उपदेश दे करके ज्ञान का मार्ग बता करके कल्याण किया, उद्धार किया और इनका भी बाद में उद्धार हुआ। इसके बाद नरकों का वर्णन करते हैं सुखदेव जी, और इतना विशेष नरकों का वर्णन किया है कि सुन करके परीक्षित जी की रूह कांप गई। किस कर्म के द्वारा कौन से नरक में जाता है जीव, कैसे यातना उसको मिलती है, कितना कष्ट मिलता है उसको नरकों में, ऐसा भयंकर वर्णन किया सुखदेव जी ने कि सुन करके परीक्षित जी की रूह कांप गई। और पंचम स्कंद का विश्राम हुआ, षष्ठम स्कंद प्रारंभ होता है। सुखदेव जी परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव क्या इन नरकों से बचने का कोई उपाय है? क्या इन नरकों से बाहर निकलने का कोई साधन है? सुखदेव जी ने कहा है। कहा क्या है? कहा जैसे कपड़ा के ऊपर कोई दाग लग जाए या कपड़ा गंदा हो जाए तो अपने हाथों से साबुन निरमा लगा करके खूब रगड़ करके साफ कर दो, साफ हो जाएगा। अपने हाथों से सफाई करोगे तो थोड़ा प्यार से सफाई करोगे कि हमारा कपड़ा है खरीदा हुआ कहीं फट न जाए, इसलिए प्यार से सफाई करोगे। और अगर अपने हाथों से नहीं सफाई किया, दाग धब्बा ज्यादा पड़ गया, मैल ज्यादा चढ़ गया, गंदा हो गया, तो फिर धोबी के यहाँ दोगे। और धोबी के यहाँ कपड़ों की धुलाई कम होती है, धुनाई ज्यादा होती है। धोबी के यहाँ कपड़ों की धुलाई कम, धुनाई ज्यादा होती है। जानते हैं कैसे धुनाई करते हैं धोबी लोग? ऐसे ये वस्त्र, शरीर रूपी वस्त्र अगर गंदा लेकर के गए, ये तो यही रह जाता है। इसके अंदर वाला शरीर जो मन रूपी शरीर, वो अगर गंदा लेकर गए भगवान के सामने, अपने हाथों से सफाई नहीं किया इसकी, तो भगवान थोड़े सफाई करेंगे। भगवान ने धोबी घाट बनवा दिया। उस धोबी घाट के सरदार हैं यमराज, और अनेक उनके छोटे छोटे अनुचर कपड़ों की सफाई करते हैं। फिर धोबी घाट पर इस वस्त्र को पहुंचा देते हैं भगवान। धोबी के सरदार यमराज से कहते हैं, भैया इसकी इतनी धुलाई करो, इतनी धुलाई करो कि बिल्कुल स्वच्छ हो जाए, बिल्कुल निर्मल हो जाए। और फिर वहां नरक रूपी साबुन सोडा में डाल डाल करके गड्ढों में ऐसी सफाई होती है, ऐसी सफाई होती है, धुलाई कम धुनाई ज्यादा होती है। तो परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव फिर बढ़िया ब्रांड का कोई साबुन बताओ, कौन से साबुन से मन रूपी शरीर को धोया जाए, जो ये मन रूपी शरीर स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए, साफ हो जाए। सुखदेव जी ने कहा, नोट करो, साबुन का ब्रांड बता रहा हूं, नाम बता रहा हूं, नोट करो। अगर उस साबुन को तुमने एक बार रगड़ करके धो दिया तो फिर दाग ढूंढते रह जाओगे। हाँ, इतना चकाचक स्वच्छ हो जाएगा मन, दाग नहीं रह जाएंगे। कौन सा? संत कहते हैं, राम नाम के साबुन से, भगवान के नाम के ब्रांड का साबुन, ये राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन, राम नाम के साबुन से जो राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निर्मल मन सिया राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में सिया राम का दर्शन पाएगा। जय सिया राम। हर प्राणी में राम बसे हैं, पल भर तुमसे दूर नहीं। हाँ, हर प्राणी में
बसे हैं पल भर तुमसे दूर नहीं। देख सके ना इन आँखों से, इन आँखों में नूर नहीं। हो देख सके ना इन आँखों से, इन आँखों में नूर नहीं। देखेगा मन के मंदिर में, देखेगा मन के मंदिर में, प्रेम की ज्योत जलाएगा। निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएगा। हो निर्मल मन के दर्पण में सिया राम का दर्शन पाए। हो निर्मल मन के दर्पण में सिया राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में सिया राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में सिया राम का दर्शन पाएगा। सदा राम का दर्शन पाएगा, सीधा राम का दर्शन पाएगा, सदा राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो ये मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में सिया राम का दर्शन पाएगा। बढ़िया ब्रांड का साबुन है भगवान का कोई भी नाम हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, सारे नाम मन के मैल को छुड़ाने में समर्थ है। एक बार रगड़ करके साफ कर दो, दाग ढूंढते रह जाओ। परीक्षित जी ने कहा किसी के कपड़े की सफाई हुई है महाराज कि ऐसे बोल रहे हो? तब सुखदेव जी ने अजामिल की कथा सुनाई उदाहरण के रूप में। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिर्रजा मिला। कान्य कुब्ज नगर माने कन्नौज में अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है। वेश्या के संसर्ग में जाने से ऐसा दूषित हो गया, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, बड़ा आतंकवादी बन गया, व्यभिचार करने लगा। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन वेश्या के संसर्ग में आने से सारे दोष आ गए उसके अंदर। एक बार संतों का समागम हुआ, संयोग से भगवान की कृपा से ही संत मिलते हैं, और संत का समागम हुआ। संतों ने कहा जो 10वां पुत्र तुम्हारी पत्नी इस वेश्या के पेट में है, इसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने उस पुत्र का नाम नारायण रखा। बात बात में नारायण को बुलाता है, बेटा नारायण यहाँ आओ। दिन भर में कम से कम 100 बार नाम लेता है पुत्र का। इसी बहाने नारायण का नाम मुंह से निकल रहा है। इसलिए कहते हैं बेटे का नाम रिंकू, चिंकू, टिंकू, पिंकू ऐसा न रख करके भगवान के नाम से जोड़ करके रखो। अरे ऐसे नहीं भजन कर पाते हो तो बेटे को बुलाओगे, भैया राम शरण जी, अरे भैया राम प्रसाद जी। लोग कहते तो बहुत पुराने नाम हो गए। अरे भैया राम जी, ओ भैया मोहनलाल हैं। भगवान का नाम निकलेगा इसी बहाने। कोई भी भगवान का नाम रख लो, शिवम रख लो, शिवेश रख लो, कृष्ण रख लो, राम रख लो, कोई भी नाम रख लो भगवान का, इसी बहाने नाम निकलेगा भगवान का। अरे अजामिल का इसी तरीके से तो उद्धार हुआ। कम से कम 100 बार नाम लेता है। नारायण से ज्यादा प्रीति हो गई। मरने के समय भी बेटा नारायण को ही बुलाया, बेटा नारायण बचाओ, क्योंकि मरने के समय व्यक्ति को यमराज के दूत दिखते हैं, भयंकर शरीर वाले। बड़ी पीड़ा हुई। अजामिल ने नारायण पुत्र को आवाज दिया। आ गए भगवान के पार्षद। भगवान ने कहा जल्दी जाओ, देखो जाकर के मेरे भगत के ऊपर पीड़ा है। भगवान के पार्षद आए, यमराज के दूतों को मार मार करके भगा दिया। ऐसी पिटाई किया कि वहां से भाग गए। यमराज, भगवान के दूत भी चले गए। यमराज, अजामिल जीवित हो गया, लेकिन यमराज के दूतों की और भगवान के दूतों की दोनों की बात सुनी है स्पष्ट। अजामिल ने दांत के नीचे उंगली दबाई, बाप रे, एक बार केवल बेटे को नारायण कह करके बुलाया
तो यमराज के बंधन कट गए। 12 साल की आयु हमारी शेष रह गई थी, अल्प मृत्यु में मर रहा था, आज मैं जीवित हो गया, मेरी आयु 12 साल की और मिल गई। इसलिए अजामिल प्रभावित हुआ भगवान के नाम का इतना बड़ा असर। जब बेटे के नाम से नारायण का नाम लिया तो इतना प्रभाव, और कहीं प्रेम से भजन किया होता इस नाम का तो कितना कल्याण होता। अजामिल ने सब कुछ छोड़ दिया, संत बन गया, गंगा जी के किनारे आकर के, और 12 साल की आयु जो शेष रह गई थी, 12 साल तक भगवान का सतत ध्यान किया। अंत में अजामिल की मुक्ति हुई, भगवान के धाम को प्राप्त किया। ये नाम का फल है। इसीलिए मैं शिक्षा देता हूँ, बच्चों का ऐसा नाम रखो जो भगवान के नाम से संबंधित हो। किसी प्रकार से भगवान का नाम ऐसे ही निकल जाए, दिन रात भजन हो। लोगों से बात करोगे तो भी कहोगे वो बेटा हमारा जो मोहन है ना, वो राम जी जो मेरा बेटा है बड़ा अच्छा है भाई, बहुत मेरा कहना। अरे बातें करते करते नाम निकल जाएगा। और घर आओगे फिर, अरे बेटा राम जी यहाँ आओ, थोड़ा काम है कुछ। ऐसे तो अजामिल का उद्धार हुआ, षष्ठम स्कंद का विराम हुआ। सप्तम स्कंद में प्रहलाद का चरित्र सुनाया। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद ने अपनी भक्ति के प्रभाव से खंभे से प्रकट किया। भगवान नरसिंह प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का उद्धार करते हैं। ज्यादा कथाओं में प्रवेश करने का समय नहीं है, जल्दी जल्दी कन्हैया को प्रकट करना है। समय के अंदर ही, हाँ, समय से बाहर भी नहीं जाना है, समय के अंदर ही कार्यक्रम को विश्राम देना है। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। नाखूनों से अपने उसके उदर को विदीर्ण करके आंतों को निकालकर गले में डालकर माला बनाकर पहन लिया। लेकिन क्रोध नहीं शांत है। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। इतना भयंकर क्रोध निकल रहा है रोम रोम से नरसिंह भगवान के कि मालूम पड़ता है इनकी क्रोधाग्नि से पूरा संसार जल जाएगा, तीनों लोग भस्म हो जाएंगे। सब देवता, ब्रह्मा जी, शंकर जी आकाश में खड़े कांप रहे हैं। हमारे भाई सामने आने की किसी को हिम्मत नहीं पड़ रही। ब्रह्मा जी ने कहा अब होगी महाप्रलय। नारद जी ने कहा क्यों? कहा इनका क्रोध तो शांत ही नहीं हो रहा।